देखिए MPCG विशेष सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में हथियारों की तिजारत से मुतालिक मुआहिदे को मिली मंजूरी। 193 अरकान में से 194 ने करारदाद के हक में दिया वोट। शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क में हुकूमती फौज और बाकी जंगजुओं के दरमियान झड़पें जारी। शामी फौज ने खुद को महफूज करने के लिए खुद को किया किलाबंद। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया के दरमियान कशीदगी में इजाफा। शुमाली कोरिया ने जौहरी तंसीबात को दोबारा शुरू करने का किया ऐलान। और सऊदी अरब ने नए कानून के तहत यमनी तारकीन वतन को किया मुल्क वापस। यमन की मईशत पर बुरे असरात पड़ने के इम्कान। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों से। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने रवायती हथियारों की तिजारत से मुतालिक मुआहिदे को कसरत राय से मंजूरी दे दी है। इसके तहत 80 अरब डॉलर की सालाना तिजारत को बाज़ाब्ता बनाया जाएगा। जनरल असेंबली के 193 अरकान ममालिक में से और 194 ने मुआहिदे से मुतालिक करारदाद के हक में वोट दिया है और साथ ही 3 ममालिक शाम, शुमाली कोरिया और ईरान ने इसकी मुखालिफत भी की है। रूस समेत 23 ममालिक राय शुमारी के वक्त इजलास से गैर हाजिर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने रवायती हथियारों की तिजारत से मुतालिक मुआहदे की कसरत राय से मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 80 अरब डॉलर्स की सालाना तिजारत को बाज़ाब्ता बनाया जाएगा। जनरल असेंबली के 193 रुकन ममालिक में से 154 ने मुआहदे से मुतालिक करारदाद के हक में वोट दिया और 3 ममालिक शाम, शुमाली कोरिया और ईरान ने इसकी मुखालफत की। रूस समेत 23 ममालिक राय शुमारी के वक्त इजलास से गैर हाजिर रहे। अब इस मुआहदे पर जून के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक दस्तखत करेंगे। ईरान का कहना था कि मुआहदे के मुसव्वदे में बहुत सी खामियां मौजूद हैं और उसने मुतालबा किया था कि जारहियत का इर्तिकाब करने वाले ममालिक को भी असलहा मुहैया करने पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। शाम ने 7 एतराज़ात वारिद किए थे और उनमें से एक में कहा था कि ये मुआहदा दहशतगर्दों और गैर रियासती इदारों को असलहे की रोकथाम से मुताल्लिक कुछ नहीं कहता। शुमाली कोरिया भी शुरू से इस मुआहदे की मुखालफत करता चला आ रहा था। ईरान और शुमाली कोरिया पर तो अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां आयद हैं, जबकि शाम में गुज़िश्ता 2 साल से खाना जंगी जारी है और वो बाज़ ममालिक पर बागी जंगजुओं को असलहा मुहैया करने के इल्ज़ामात आयद करता चला आ रहा है। जबकि इस मुल्क को असलहा मुहैया करने पर आयद पाबंदी के बावजूद ईरान और रूस वगैरह दरपर्दा तौर पर शामी हुकूमत को असलहा मुहैया कर रहे हैं। रवायती असलहे की तिजारत को बाज़ाब्ता बनाने से मुतालिक मुआहदे के मुसव्वदे पर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता 10 रोज़ से बातचीत जारी थी। इस दौरान भी ईरान, शाम और शुमाली कोरिया इसकी मुखालफत करते रहे हैं, जबकि अफ्रीकी, लातीनी अमरीकी और यूरोपीय ममालिक ने इसकी भरपूर हिमायत की थी। ईरान, शाम और शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता जुमरात को मुआहदे की इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूरी की मुखालफत की थी और उसको ब्लॉक कर दिया था। इस पर मैक्सिको ने तजवीज़ पेश की थी कि इत्तेफ़ाक़ राय की कोई तारीफ नहीं है, इसलिए इस मुआहदे को ईरान, शाम और शुमाली कोरिया की हिमायत के बगैर ही मंजूर कर लिया जाए। लेकिन रूसी वफ़द ने इस तजवीज़ की मुखालफत की। अमरीका ने गुज़िश्ता साल जुलाई में मुआहदे को इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर कराने पर इसरार किया था। जनरल असेंबली में मुआहदे की मंजूरी के बाद अब आलमी इदारे के तमाम रुकन ममालिक इस पर दस्तखत करने और उसकी तौसीक के लिए आज़ाद होंगे। अगर 50 ममालिक ने इसकी तौसीक कर दी तो फिर ये मुआहदा नाफिजुल अमल हो जाएगा, लेकिन इसमें भी 2 साल का अरसा लग सकता है।
अक़वाम मुत्तहिदा में 1996 में जौहरी हथियारों के तजर्बे पर पाबंदी से मुताल्लिक जामे मुआहदे के बाद असलहे से मुताल्लिक मंजूर होने वाला ये दूसरा बड़ा मुआहदा है। इसके तहत टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, तोपखाने, लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टर, जंगी बहरी जहाज़ों, मिसाइलों और मिसाइल लॉन्चरों और हल्के हथियारों की इजाज़त को बाज़ाब्ता बनाया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता एक अशरे से मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें और असलहे के फैलाव के खिलाफ काम करने वाली तंजीमें आलमी सतह पर असलहे की तजारत को बाज़ाब्ता बनाने और उसके कवायद व ज़वाबित वज़ा करने के लिए मुहिम चला रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। उधर शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बीच शुमाली कोरिया ने जौहरी तनसीबात को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। इसे 2007 में इमदाद के बदल में जौहरी अदम फैलाव के मंसूबे के तहत बंद कर दिया गया था। शुमाली कोरिया की जानिब से जारी एक सरकारी बयान में कहा गया है कि ये कदम शुमाली कोरिया की जौहरी ताकत के मयार और मिकदार दोनों में इजाफे के बाइस उठाया गया है। वहीं दूसरी जानिब जनूबी कोरिया की वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि अगर ये ऐलान दुरुस्त है तो शुमाली कोरिया को पछताना पड़ेगा। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दरमियान शुमाली कोरिया ने जौहरी तनसीबात को दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जिसे 2007 में इमदाद के बदल में जौहरी अदम फैलाव के मंसूबे के तहत बंद कर दिया गया था। शुमाली कोरिया की जानिब से जारी एक सरकारी बयान में कहा गया है कि यह कदम शुमाली कोरिया की जौहरी ताकत के मेयार और मिकदार दोनों में इजाफे के बाइस उठाया गया है। वहीं दूसरी जानिब जनूबी कोरिया की वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि अगर ये ऐलान दुरुस्त है तो शुमाली कोरिया को पछताना पड़ेगा। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसाई एजेंसी पर जारी किए गए बयान में शुमाली कोरिया के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तर्जुमान का कहना है कि मौजूदा जौहरी तनसीबात के इस्तेमाल में तब्दीली लाने का फैसला किया गया है, जिसमें युंगबुंग में यूरेनियम की अफजदगी के कारखाने और 5 मेगावाट के ग्रेफाइट रिएक्टर समेत जौहरी तनसीबात को दोबारा काम में लाया जाना भी शामिल है। बयान में यह भी कहा गया है कि इस फैसले पर बगैर किसी ताखीर के अलम दरामद किया जाएगा। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया ने रवां बरस फरवरी में अपना तीसरा जौहरी तजुर्बा किया है, जिसके बाद उस पर आयद आलमी पाबंदियों में मजीद सख्ती की गई थी। पाबंदियों में सख्ती और हमसाया मुल्क जनूबी कोरिया के अमेरिका के साथ मुश्तरका फौजी मशकों के रद्द-ए-अमल में शुमाली कोरिया की जानिब से हाल ही में सख्त इकदाम और बयानात सामने आए हैं। वहीं हालिया चंद हफ्तों में कम्युनिस्ट रियासत ने अमेरिका और जनूबी कोरिया में अहदाफ को निशाना बनाने की धमकियां दी हैं, जिसके बाद अमेरिकी बमबारी तैयारों ने जजीरा नुमा कोरिया पर परवाजें की हैं और मिसाइल शिकन हथियारों से लैस अमेरिकी बहरी जंगी बेड़ा भी जनूबी कोरिया के करीब समंदर में पहुंच गया है। शुमाली कोरिया ने कुछ रोज कबल कहा था कि वो जनूबी कोरिया के साथ जंग की हालत में दाखिल हो रहा है। ताहम अमेरिका का कहना था कि उसे शुमाली कोरिया में फौजी सरगर्मियों में इजाफे के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। वहीं दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने शुमाली कोरिया की तरफ से बयानबाजी के बाद अमली इकदाम नहीं देखे हैं। ताहम अमेरिका के महकमा दिफा के हुक्काम ने सहाफियों को बताया कि मिसाइल शिकन हथियारों से लैस बहरी जंगी बेड़े को जनूबी कोरिया से दूर जनूबी मगरिब की तरफ ले जाया गया है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान का यह भी कहना है कि प्यानिंग की जानिब से इश्तिआल अंगेज बयानबाजी के बावजूद हमने उनकी फौजी नकलो हरकत में कोई तब्दीली नहीं देखी है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका मोहतात कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। वाज़ेह है कि जनूबी कोरिया ने भी शुमाली कोरिया की जारहियत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहद का ऐलान करते हुए कहा था कि वे शुमाली कोरिया की जानिब से दी जाने वाली धमकियों को बेहद संजीदगी से ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। मिस्री शहरी अब बगैर वीजा के ईरानी सयाहत पर जा सकेंगे। जराये के मुताबिक इस बात का फैसला ईरानी काबिना के इजलास में किया गया। ये इकदाम ईरानी इनकलाब के 34 साल बाद काहिरा और तेहरान के दरमियान फिजाई सर्विस की बहाली के बाद उठाया गया। इस अम्र को अमली जामा पहनाते हुए एक परवाज मिस्री सयाहों को लेकर ईरान गई और फिर वापसी में उसी परवाज के जरिए ईरानी सयाह मिस्र के सयाहती मुकाम असवान आए। जबकि दूसरे जाने मिस्री वजारत सयाहत के डायरेक्टर का कहना है कि ईरानी सयाहती वफ्द की मिस्र आमद और दोनों मुल्कों के दरमियान बगैर वीजा सफर के मामले का कोई बाहमी ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले के इक्तिसादी, तिजारती और सियासी पहलुओं पर गौर करने की ज्यादा जरूरत है। उधर शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क के पास सदर बशारुल असद की वफादार फौज और बागी जंगजुओं के दरमियान झड़पें जारी हैं। शामी फौज बागियों की पेशकदमी को रोकने और खुद को महफूज करने के लिए अपने हेडक्वार्टर को किलाबंद कर रहे हैं।
शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के नवाह में सदर बशारुल असद की वफादार फौज और बागी जंगजुओं के दरमियान झड़पें जारी हैं और शामी फौजियों ने बागियों की पेशकदमी को रोकने और खुद को महफूज बनाने के लिए अपने हेडक्वार्टर्स को किलाबंद करना शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक शामी हुकूमत ने दमिश्क के वस्त में वाक़ सिक्योरिटी इदारे की इमारत के बाहर एक हिफाजती दीवार तामीर कर ली है। दारुल हुकूमत के 3 इलाकों अल-जुबर, अल-काबून और अल-हजरुल अस्वद में बागियों और असदी फौज के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं और बागी दमिश्क की जानिब पेशकदमी की कोशिश कर रहे हैं, जबकि शामी फौज उन्हें रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। दमिश्क के चंद इलाकों में बागी जंगजू मौजूद हैं, वहाँ शामी फौज जंगी तैयारों और तोपखाने से गोलीबारी कर रही है, लेकिन बागियों के बजाय आम शामी शहरी इन हमलों का निशाना बन रहे हैं। सोमवार को शामी फौज ने दमिश्क के इलाकों मौजमिया, दारिया यल्दा और अद्दुमा पर गोलीबारी की थी और अलगुजा शर्किया के इलाके में बमबारी से मुतादिद शामी शहरी हलाक और जख्मी हो गए थे। दरीसना इनकलाबी राब्ता कमेटियों की इत्तलात के मुताबिक शामी फौज ने सूबा उदलुब के शहर मारतुन नोमान में बिला इम्तियाज बमबारी की है, जिसके नतीजे में औरतों और बच्चों समेत 10 अफराद हलाक हो गए। शामी फौज ने एक और कस्बे हास पर भी बमबारी की है। सूबा हल के कस्बों मस्कन, हनानून और अशार में भी शामी फौज ने गुज़िश्ता रोज कत्लेआम का इर्तिकाब किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और मिस्ट्री प्रोसिक्यूटर जनरल तलत अब्दुल्लाह ने जामिया अजहर के तलबा के जहर खुरानी के वाक़ये की तहकीकात के लिए जनरल प्रोसिक्यूशन ब्रांच के अफसरों पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील दी है। वजारत सेहत और हाउसिंग का कहना है कि जामिया अजहर सिटी में जहर खुरानी से मुतासिरा तलबा की तादाद 490 से जायद पहुंच गई है। इन्हें शहर में मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के लिए दाखिला कराया गया है इनका, और ताहम उनकी हालत तशफ़ी बख्श है। उधर जामिया अजहर सिटी के तलबा ने नस्र शहर में एहतजाजन बंद किया गया रास्ता खोल दिया है। ये तलबा शेखुल जामिया से इस्तीफे का मुतालिबा कर रहे थे। और सऊदी अरब ने नए कानून के निफाज के बाद हजारों यमनी तारकीन वतन को मुल्क से वापस भेजना शुरू कर दिया है। इससे गरीब मुल्क की माशियत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जराये के मुताबिक सऊदी अरब में नताकत कानून पर अमल शुरू हो चुका है। इसके तहत 10% नौकरियां सऊदी शहरियों को देनी होंगी। वाज़ेह रहे कि यमन में 2.5 करोड़ आबादी में से 2 लाख बाहर काम करते हैं, जिनमें से उनकी निसफ तादाद अमीर हमसाए मुल्क सऊदी अरब में है। सऊदी अरब ने नए कानून के निफाज के बाद से हजारों यमनी तारकीन वतन को मुल्क से वापस भेजना शुरू कर दिया है, जिससे गरीब मुल्क की माशियत पर बहुत खराब असर पड़ेगा। दरअसल सऊदी अरब में नताकत कानून पर अमल होना शुरू हो गया है, जिसके तहत 10% नौकरियां सऊदी शहरियों को देनी होंगी। वाज़ेह है कि यमन की 2.5 करोड़ आबादी में से 2 लाख बाहर काम करते हैं और उनकी निस्फ तादाद अमीर हमसाए मुल्क सऊदी अरब में मुलाजिम है और वो हर साल $2 अरब यमन भेजते हैं। अगर यमन की बात की जाए तो ये मुल्क अलहदगी पसंद तहरीक और इस्लामी बगावत से परेशान है। वहीं यमनी वजीर आजम के मुशीर राजाबादी ने राइटर को बताया कि अगर ये फैसला नाफिज हो जाता है तो इससे यमनी माशियत को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि तारकीन वतन का भेजा हुआ पैसा माशियत की रीढ़ की हड्डी है। बादी ने यह भी कहा कि इस मामले में 2 लाख से ज्यादा यमनी मुतासिर होंगे जो वर्क वीजा पर सऊदी अरब में दाखिल हुए थे, मगर अब वो इस स्पॉन्सर के साथ काम नहीं करते जिसका वीजा लेकर वो आए थे। अब ये लाजमी हो गया है कि वो जिस स्पॉन्सर के लिए आए हैं उसके लिए काम करेंगे, वरना अपने मुल्क वापस जाएंगे। दरअसल सऊदी अरब अपने शहरियों की बेरोजगारी दूर करना चाहता है और वहाँ ऐसी मुतादिद कंपनियों के लिए मुलाजिम है जो इस काम के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। बादी ने मजीद बताया कि यमनी हुकूमत सऊदी अफसरान के साथ बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यमनी मुलाजिमीन को अपनी कानूनी हैसियत को दुरुस्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। याद रहे कि यमनी वजारत दिफा के मुताबिक 10 रोज कबल स्पॉन्सर का कानून नाफिज हुआ था, तब से लेकर अब तक 2000 यमनी वापस आ रहे हैं। दरअसल बेशतर खलीजी रियासतों में एक मकामी स्पॉन्सर यानी कफील मुलाजिमीन को बुलाने के लिए उनकी तरफ से वीजा हासिल करता है, मगर अक्सर बाहर से आने वाले अपना स्पॉन्सर तब्दील भी कर लेते हैं, मगर अब उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में 80 लाख गैर मुल्की काम करते हैं, जिनमें बेशतर मशरकी या जनूबी मशरकी एशिया के हैं, जिनमें 10 लाख यमनी भी हैं। गौरतलब है कि सऊदी अरब ने 1990 में तमाम यमनी मुलाजिमीन को निकाल दिया था, क्योंकि वहाँ की हुकूमत ने कुवैत पर इराकी हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद के खिलाफ वोट दिया था, जिससे वहाँ माशी बहरान पैदा हो गया था, जिसकी वजह से 1994 में शुमाली और जनूबी यमन के दरमियान खाना जंगी शुरू हो गई थी।
तवक्को है कि यहाँ की माशियत इस साल 4% के हिसाब से तरक्की करेगी। हालांकि यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। वाज़ेह है कि फरवरी 2012 में सदर अली अब्दुल्ला सालिम की हुकूमत के खिलाफ अवामी बगावत के बाद उनका तख्ता पलट दिया गया था, मगर मुल्क का इस्तेहकाम अभी भी कायम नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और उधर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सरबराह बिलावल अली भुट्टो पाकिस्तान वापस लौट आए हैं, लेकिन वो आइंदा 11 मई को होने वाले इंतखाबात में पार्टी की तशहीर मुहिम की क़यादत नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल अली भुट्टो अपने वालिद और फूफी से नाराज होकर एक हफ्ता कबल पाकिस्तान छोड़कर दुबई चले गए थे। दरअसल बिलावल अली भुट्टो पाकिस्तान में आए दिन शिया मुसलमानों पर मसाजिद पर हुए हमले वाली दहशतगर्द तंजीमें सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से सख्त कार्रवाई न होने से खफा थे। याद रहे कि पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्द तंजीम सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी ने टारगेट किलिंग के तहत शिया मसलक के पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाया है और उन्हें कत्ल किया जा रहा है। इनमें डॉक्टर्स, प्रोफेसर, इंजीनियर्स, मजहबी आलिम और दानिश्वरों के साथ बड़ी तादाद में बच्चे और ख्वातीन भी दहशतगर्द तंजीम सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी के जरिए किए गए हमलों में शहीद हुए हैं। जराये के मुताबिक बिलावल अली भुट्टो चाहते थे कि पढ़े लिखे तबके को कत्ल करके मुल्क और इस्लाम को कमजोर और बदनाम करने वाली दहशतगर्द तंजीम सिपाही साहिबा और लश्कर जंगवी के रहनुमाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए और बैरूनी ममालिक खासतौर से सऊदी अरब से आने वाली इमदाद को भी रोका जाए। दूसरी तरफ नाराज बेटे बिलावल अली भुट्टो को मनाने के लिए आसिफ अली जरदारी 30 अप्रैल को दुबई भी गए। साथ ही बिलावल अली भुट्टो के खास मुशीर हाशिम रियाज ने नामा निगारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो पार्टी का खास हिस्सा हैं, उनके ही मशवरे पर अमल दरामद किया जाएगा और दहशतगर्दों से सख्ती से निपटा जाएगा। और वहीं बिलावल भुट्टो अपने नाना और साबिक सदर जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर फातिहा ख्वानी के प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। शिक्षा मिलेगी यहाँ, होंगे रोजगार के भी अवसर। नालंदा तक्षशिला की गौरवमयी परंपरा में हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा
प्रॉपर्टी डीलर हूँ। हाँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। ब्रेक के बाद हाजिर है खबरें खलीज देख रहे हैं आप। अफगानी सदर हामिद करजई ने जर्मनी के एक रोजनामे को इंटरव्यू में कहा है कि मुजाहिमत करों के अमीर उमर आइंदा साल मुल्क में होने वाले सदारती इंतखाबात में उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने तालिबान के हुक्काम से वक्फे राब्तों की भी तस्दीक दी है और उनका कहना है कि अफगानिस्तान का आइन तमाम अफगानियों के लिए मौसर है और तालिबान को भी इससे फायदा उठाना चाहिए। वाज़ेह है कि अफगान सदर से गुज़िश्ता इतवार को दोहा में अमीर शेख हमद बिन खलीफा से मुलाकात हुई थी और उनसे तालिबान मुजाहिमत कारों से मुज़ाकरात के लिए उनका राब्ता दफ्तर खोलने के बारे में तबादला ख्याल किया गया था। माजी में हामिद करजई तालिबान के लिए राब्ता दफ्तर खोलने की मुखालिफत करते हैं, लेकिन हाल ही में पहली मर्तबा बाज़ शराइत के साथ तालिबान के दोहा में दफ्तर के क़याम की हिमायत की गई है, जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान सदर करजई की हुकूमत के साथ बराह मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं। और मरकजी वजारत दाखिला की जनरल सेक्रेटरी आर.के. सिंह का कहना है कि दिल्ली पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए गए हिजबुल मुजाहिदीन के मुश्तबा दहशतगर्द लियाकत शाह के बारे में अगर ये पाया गया कि वो पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर से खुद सुपुर्दगी के इरादे से आया था तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि लियाकत की हिंद नेपाल की सरहद के करीब से गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुतजाद दावों के दरमियान NIA तहकीकात करेगी ताकि सच्चाई को सामने लाया जा सके। उनका यह भी कहना था कि मामले की तफ्तीश NIA की सुपुर्द कर दी गई है। अब इस मामले की पूरी तहकीकात NIA की निगरानी में मुकम्मल होगी और अगर लियाकत शाह बेकसूर पाया जाता है तो उसे फौरन रिहा कर दिया जाएगा ताकि वो अपने अहल खाना से मिल सके। वाज़ेह है कि लियाकत शाह को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो अपने खानदान के साथ खुद सुपुर्दगी के लिए आया था। और वहीं दूसरी जानिब ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी को लेकर स्पेशल सेल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और स्पेशल सेल के दावों को झूठा बताते हुए BSF कमांडर की वीडियो भी मीडिया एहलकारों को दिखाई है और तमाम सबूत और दस्तावेजात की रोशनी में बताया है कि स्पेशल सेल बेकसूर मुसलमानों को गिरफ्तार कर पूरी कौम को बदनाम कर रही है और ये सब कुछ इजराइल की साजिश के तहत है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के मेंबर डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि हमारे पास एक वीडियो क्लिप है जिसमें BSF कमांडर ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि ये शख्स अपने खानदान के साथ हिंदुस्तान में आने की कोशिश कर रहा था मगर उसके पास मुकम्मल कागजात नहीं थे जिसकी वजह से उसे रोक लिया गया और शक की बुनियाद पर दिल्ली की तफ्तीश एजेंसी के हवाले कर दिया गया। BSF के इस दावे से स्पेशल सेल के दावे मुकम्मल तौर पर झूठे साबित होते हैं। डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने कहा कि अगर लियाकत अली शाह दहशतगर्द होता तो वो अपने साथ अपने खानदान को लेकर क्यों आता। साथ ही उन्होंने हुकूमत हिंद से मुतालिबा किया है, कहा है कि स्पेशल सेल पर मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि स्पेशल सेल हर बार बेकसूर लोगों को गिरफ्तार करती है और हकीकी कसूरवार और दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में नाकाम है।
और मरकजी वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत हिंद आजमीन हज को सहूलियतें फराहम करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रही है। इस सिलसिले में वजारत खारजा सऊदी हुकूमत के राब्ते में है और इसके अलावा मरकजी हज कमेटी का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि आजमीन हज को उम्र में एक ही मरतबा हज करने पर सब्सिडी दी जाएगी। वजीर खारजा ने कहा कि हिंदुस्तान में आजमीन हज के लिए पासपोर्ट की शर्त हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से आयन की गई थी और अब तक हज के लिए जो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं उनकी तादाद 3 लाख से ज्यादा है और दरख्वास्त देने वालों की तादाद से ये जाहिर होता है कि आजमीन हज को पासपोर्ट बनवाने में कोई कबाहत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन आजमीन के पास पासपोर्ट नहीं है वो तत्काल के जरिए 1 हफ्ते में पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ खबरें खलीज में अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले।